नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद मोहसिन और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भगत सिंह, जिन्हें शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। वह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। वह सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी में से एक हैं, जिन्हें कम उम्र 23 साल में फांसी दी गई थी। भगत सिंह की देशभक्ति न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ बल्कि सांप्रदायिक तर्ज पर भारत के विभाजन की ओर भी सीमित थी। वह इसका पूर्वाभास कर सकते थे और ऐसे सम्मानित नेता को ढूंढना मुश्किल है। वह प्रतिभाशाली, परिपक्व थे और हमेशा समाजवाद की ओर आकर्षित होते थे। उन्होंने वास्तव में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। भगत सिंह के पूर्वजों का जन्म पंजाब के नवान शहर के समीप खटकड़ कलांक गांव में हुआ था, इसलिए खटकड़ कलांक इनका पैतृक गांव है। भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह पहले सिख थे, जो आर्य समाजी बने। इनके तीनों सुपुत्र किशन सिंह, अजीत सिंह व स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह पर गहरा असर डाला और वे भारत की आज़ादी के सपने देखने लगे। भगत सिंह के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आने का एक बहुत बड़ा कारण था उनका लाहौर स्थित नर्सरी ऑफ पोएट्री आर्ट्स के रूप में विख्यात नेशनल कॉलेज में सन 1921 में दाखिला लेना। इस कॉलेज की शुरुआत लाला लाजपत राय ने की थी। कॉलेज के दिनों में भगत ने एक्टर के रूप में कई नाटकों मसलन राणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त और भारत दुर्दशा में हिस्सा लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि परिजनों ने जब भगत सिंह की शादी करनी चाहिए तो वह घर छोड़कर कानपुर भाग गए। अपने पीछे जो खत छोड़ गए उसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपना जीवन देश को आज़ाद कराने के महान काम के लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए कोई दुनियावी इच्छा या ऐशो आराम उनको अब आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे में शहीद आजम की शादी हुई, पर कैसे हुई इसके बारे में बताते हुए भगत सिंह की शहादत के बाद उनके घनिष्ठ मित्र भगवती चरण ओहरा की धर्मपत्नी दुर्गा भाभी ने, जो स्वयं एक क्रांतिकारी वीरांगना थी, कहा था फांसी का तख्ता उसका मंडक बना, फांसी का फंदा उसकी वरमाला और मौत उसकी दुल्हन। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भगत सिंह का योगदान भी अपने आप में अद्भुत है। 8 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार होने से पूर्व उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की प्रत्येक गतिविधि में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, उस समय भगत सिंह मात्र 13 वर्ष के थे और 1929 में जब गिरफ्तार हुए तो 22 वर्ष के। इन 9 वर्षों में उनकी एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में गतिविधियां किसी भी देशभक्त से कम नहीं। उनके परिवार को देशभक्त होने के कारण ब्रिटिश राज के उस दौर में बागी माना जाता था। यह खुलासा किया उनके भतीजे किरणजीत सिंह संधू ने। किरणजीत सिंह संधू कहते हैं कि स्वार्थी राजनीतिज्ञों की वजह से देश में आज भी शहीदों के सपने साकार नहीं हुए हैं। आज भी देश जाति, धर्म, क्षेत्रवाद आदि में बटा हुआ है। कुछ स्वार्थी नेता सत्ता के लालच में देश के प्रति फर्ज भूल रहे हैं। लाहौर षड्यंत्र केस में उनको राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सजा हुई और 24 मई 1931 को फांसी देने की तारीख नियत हुई, लेकिन नियत तारीख से 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को उनको शाम 7:30 बजे फांसी दे दी गई, जो कि नाजायज तौर पर दी गई थी। उनके नाम FIR में थे ही नहीं। झूठ को सच बनाने के लिए पाक सरकार ने 451 लोगों से झूठी गवाही दिलवाई। चलिए अब आपको बताते हैं कि भगत सिंह के बारे में वो बातें जो इतिहास में दर्ज हैं। पहला, भगत सिंह ने एक शक्तिशाली नारा इनकलाब जिंदाबाद गढ़ा, जो भारत के सशस्त्र संघर्ष का नारा बन गया। दूसरा, जब उनकी मां जेल में उनसे मिलने आई थी तो भगत सिंह जोर जोर से हंस रहे थे। यह देखकर जेल अधिकारी हैरान रह गए कि यह व्यक्ति कैसा है जो मौत के इतने करीब होने के बावजूद खुलकर हंस रहा है। तीसरा, भगत सिंह ने जेल में 116 दिन का उपवास किया था। आश्चर्य की बात है कि इस दौरान वह अपना सारा काम नियमित रूप से करते थे, जैसे गाना, किताबें पढ़ना, हर दिन कोर्ट जाना आदि। चौथा, उन्होंने सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाई
और लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की साजिश रची। हालांकि गलत पहचान के एक मामले में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स को गोली मार दी गई थी। 5वां, भगत सिंह जन्म के समय एक सिख थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी मुड़वा ली और हत्या के लिए पहचाने जाने और गिरफ्तार होने से बचने के लिए अपने बाल काट लिए। वह लाहौर से कलकत्ता भागने में सफल रहे। 6वां, उनकी मौत की सजा 7 अक्टूबर 1930 को सुनाई गई थी, जिसे उन्होंने साहस के साथ सुना। 7वां, भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी देना तय किया गया था, लेकिन अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि उन्हें 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को 7:30 बजे फांसी पर चढ़ा दिया गया। 8वां, भारत का सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केवल 23 साल का था जब उसे फांसी दी गई थी। उनकी मृत्यु ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सैकड़ों लोगों को प्रेरित किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको शहीद आजम भगत सिंह के बारे में बताया। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये इंटरेस्टिंग जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। और दोस्तों, हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है नो ऑल विथ मोहसिन। तो दोस्तों, हमें फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, मैं मोहम्मद मोहसिन।